सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में। क्लास 1 to 5 के जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। 2021 और 2019 के पेपर हो गए हैं कंप्लीट। आज हम लोग बात करेंगे 2018 के बारे में। 2018 में देखिए, अगर पहले सवाल की बात करें, पहला सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसमें से तो कोई नहीं सही होगा। वर्तमान में आप लोग जान लीजिए कि महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो हैं विजया किशोर रहटकर। विजया किशोर रहटकर जो है ये वर्तमान में जो है अपने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की जो है संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, संसद के द्वारा या फिर राज्यसभा के सभापति के द्वारा? बताइए किसके द्वारा आहूत की जाती है संयुक्त बैठक? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होती है तो इसको आर्टिकल 108 के तहत बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो अगर ये पूछे कि संयुक्त बैठक को आहूत करने या बुलाने का कार्य कौन करता है, तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति। लेकिन अगर इस बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? बताना क्या है कि संविधान के किस भाग में जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9, भाग 6, भाग 3 या भाग 4? तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 में देखने को मिलते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। अगर हम 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसका संबंध किससे है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से या फिर संसद की शक्तियों से? किससे संबंधित है 74वां संविधान संशोधन? तो देखिए 74वें संविधान संशोधन की अगर बात करेंगे तो इसका संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोनों याद रखिएगा। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से जो वर्षा का पानी होता है वो अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? इसमें से कौन सी गैस है अगर वर्षा के पानी में घुल जाए तो वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर वर्षा के पानी में घुल जाए तो वर्षा का पानी क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाता है। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि के शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से या फिर आयरलैंड के संविधान से? विधि के शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है विधि के शासन का विचार। किस संविधान से? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। लोकसभा में चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है। जो लोकसभा का चुनाव है उसके लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या लोकसभा का सचिवालय? किसके द्वारा लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। और वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि CIC कौन है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में। लोकसभा के चुनाव की अगर बात करें तो इसकी अधिसूचना जारी करने का कार्य भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? जो लोकसभा की कार्यवाही का प्रथम घंटा है उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक काल कहते हैं, विशेषाधिकार काल कहते हैं, शून्य काल कहते हैं या प्रश्न काल कहते हैं? क्या कहा जाता है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न काल। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्न काल कहा जाता है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, उपरोक्त में से कोई नहीं? बताएं वर्षा जल संग्रहण का क्या अर्थ होता है?
तो इसका मतलब होता है कि वर्षा जल का जमाव करें और फिर उसका भंडारण करें। ये है वर्षा जल संग्रहण, जो यानी कि जो भी वर्षा का जल है उसे हम उसको इकट्ठा करें और फिर उसको भंडारित करें, उसका भंडारण करें, यही है वर्षा जल संग्रहण। अब पानी को आप क्या कर सकते हैं, अपने घर की छत पे या फिर अंडरग्राउंड टैंक बना के इकट्ठा कर सकते हैं। जो भी बारिश का पानी होता है वो वेस्ट नहीं होगा, उसको इकट्ठा करके फिर उसका रीयूज किया जा सकता है। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में या गिरी नेशनल पार्क में? कहाँ पे हैं भारतीय गैंडे संरक्षित? तो भारतीय गैंडों की अगर बात करें तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये कहाँ स्थित है? असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पे भारतीय गैंडे संरक्षित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, अपघटक या उपभोक्ता? अपघटक उपभोक्ता या उत्पादक? उत्पादक उपभोक्ता या अपघटक? उपभोक्ता उत्पादक या अपघटक? देखिए, सबसे पहले तो उत्पादक होगा। उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर सबसे पहले होंगे, तो 1 और 2, ये 2 तो खत्म हो गया। अब बचा उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो अपघटन की प्रक्रिया तो लास्ट में ही होगी। तो हमारा सही क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले उत्पादक आएंगे, फिर उसके उपभोक्ता आएंगे, फिर अपघटक आएंगे, यानी कि डीकम्पोजर सबसे लास्ट में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन? बताएं, कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो CO2 होती है, ये हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली गैस है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? कैरोटीनायड, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन या फिर क्लोरोफिल? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे हमें हरे भरे दिखाई देते हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो कौन सी हैं? मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वह हैं वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग करना, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। वन को जलाना, कृषि क्रियाकलाप और एरोसोल कैन का उपयोग करना, ये सब जो है मानवीय गतिविधियाँ पृथ्वी पर जो है जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल है जो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? जेट्रोफा, कैडलन ट्री, कॉपर लीफ या सर्पगंधा? इसमें से कौन सी ऐसी फसल है जो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेट्रोफा, ऑप्शन नंबर ए, जेट्रोफा, जिससे बायोडीजल बनाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि ये यूफॉर्बिएसी फैमिली की फसल है। कौन सी फैमिली? यूफॉर्बिएसी फैमिली की फसल है जेट्रोफा, जिससे बनाया जाता है बायोडीजल। तो ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले 15 क्वेश्चन के साथ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।